जाइए जाइए भोलेनाथ जी विसर्जन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैं अपने घर में पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे करती हूँ, क्या नियम विधि है पूजा करने का, कैसे बनाती हूँ, किस मिट्टी से, और विसर्जन कैसे किया जाता है, क्या बोला जाता है विसर्जन करते समय। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीतल का पात्र लेना चाहिए। पात्र में नीचे बेलपत्र रखकर और तब शिवलिंग बनाया जाता है। शिवलिंग के साथ साथ मैं माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी को भी बनाती हूँ। अगर आपके पास इतना समय ना हो तो आप सिर्फ शिवलिंग भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से सिर्फ शिवलिंग बना लें और पूजन कर लें। सावन के हर सोमवार के दिन मैं पार्थिव पूजन करती हूँ। वैसे तो हर रोज़ समय नहीं मिलता है, लेकिन ये सावन का महीना है तो कुछ विशेष पूजन अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। तो मैं सोमवार के दिन ही करती हूँ, क्योंकि उस दिन उपवास रहती हूँ, तो लेट भी होता है, देर भी होता है, तो दिक्कत नहीं होता है। इसलिए मैं सोमवार के दिन पार्थिव पूजन करती हूँ और बहुत कम समय में करती हूँ। यूँ कह लीजिए कि चलती फिरती ये पूजा है, बहुत कम समय दे पाती हूँ मैं भगवान भोलेनाथ जी को। और उसी में मैं रुद्र भी थोड़ा सा बनाती हूँ, जो ही मेरे से हो पाता है, और उस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ। लेकिन हर सोमवार के दिन मैं पार्थिव पूजन ज़रूर करती हूँ। और जिनके पास समय होता है वो तो लाखों लाख पार्थिव पूजते हैं, रुद्र बनाते हैं, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं रहता है। और फिर रुद्र बनाकर अभिषेक भी कराना चाहिए। अगर ना अभिषेक हो तो आप लोग श्री सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहलवा सकते हैं। कम से कम 5 दिन आप लोग अपने घर में पार्थिव पूजन ज़रूर करें। बहुत अधिक दिनों की ज़रूरत नहीं है, जितना समय हो उतना ही हमें भगवान को देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग पार्थिव पूजन करें। देखिए, ये गणेश भगवान, कार्तिकेय, नंदी, माता पार्वती सभी को मैं बना ली हूँ। अब रुद्र बनाऊंगी। रुद्र कैसे बनाया जाता है तो चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ। वैसे तो लोग को बनाने का, हर लोगों का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं इस प्रकार से बनाती हूँ। 5-5 रुद्र एक में ज्वाइंट करके और रखती हूँ, और फिर उसको जो है गिनने में आसानी होता है, क्योंकि जोड़ा रुद्र नहीं बनाया जाता है। जैसे 100-200 रुद्र नहीं बना सकते हैं। 101 बनाइए, 201 बनाइए, 251 भी बना सकते हैं कम से कम। देखिए, वैसे तो 51-11 भी रुद्र बनाकर आप लोग पूजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि लाखों लाख रुद्र बनाते हैं, जिनके घर में बहुत अधिक समय है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्थिव पूजन करके रुद्र अभिषेक करवाना है, वो लोग करते हैं। लेकिन मैं बहुत कम, देख लीजिए इतना ही मैं रुद्र बनाई हूँ। 2 से 21 रुद्र है मेरा। तो इस प्रकार से करके, और अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, और अक्षत में इसमें लगा कर और शिवलिंग के चारों तरफ इसे रखना है सजा कर। तो देखिए, अक्षत खंडित ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और भगवान को भी थोड़ा सा अक्षत चढ़ाया जाता है। और जो ही सामग्री हो आपके पास उसी से आप पूजन कीजिए। ये रामराज मिट्टी से मैं पार्थिव शिवलिंग बनाई हूँ, क्योंकि और कोई मिट्टी हम लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए रामराज मिट्टी से ही बनाती हूँ। माता पार्वती को बनाने के साथ ही सिंदूर लगा देना चाहिए थोड़ा सा, और उसके बाद से भगवान भोलेनाथ की पूजा हम लोग करेंगे। पूजा में देखिए, अभिषेक करने से पहले भगवान भोलेनाथ पे एक बेलपत्र रख दिया जाता है, तो शिवलिंग टूटने का डर नहीं रहता है और ना ही गलने का डर रहता है। अगर रामराज मिट्टी है तो ये नहीं गलेगा, लेकिन कोई और मिट्टी रहता है तो गल जाता है दूध पानी पड़ने से। तो सबसे पहले जल और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, उसके बाद कच्चा दूध से, और फिर जल से अभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। और फिर कार्तिकेय, गणेश भगवान, देखिए इस प्रकार से सादा जल जो कि गंगा जल मिश्रित है उस जल से अभिषेक करना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाकर। और जो ही आपके पास सामग्री हो, फूल में अगर लाल फूल मिले तो माता पार्वती को चढ़ाइए, सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और देखिए, ध्रुवा भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। ध्रुवा से उनकी पूजा की जाती है भगवान। और माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है हमेशा सुखमय रहती है। माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाने से भगवान को जो ही आपके पास हो, भांग धतूरा,
भस्म, चंदन, जो कुछ हो आपके पास। अगर कुछ ना हो तो सिर्फ जल से भी आप भगवान भोलेनाथ को पूजा कर सकते हैं। तो देखिए ये चंदन है, पीला चंदन। भस्म इससे पहले लगाई थी और माता पार्वती को पीला सिंदूर लगाया जाता है। भगवान को सिंदूर या रोली मत लगाइएगा, नहीं लगाया जाता है। गणेश भगवान को लगाया जाता है। कार्तिकेय भगवान को भी आप लोग रोली लगा सकते हैं। तो जो ही सामग्री हो उसी से भगवान की पूजा करनी है। इनका नाम ही भोलेनाथ है और बहुत अधिक ये भोले हैं। सभी पे सिर्फ जल चढ़ाने से ही अपने भक्तों पे ये प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो ही भोग में हो, जैसे ऋतु फल हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा सकते हैं। और पूजा में पैसा चढ़ाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। पैसा ज़रूर चढ़ाइएगा। जो ही हो आपके पास 11 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, वही चढ़ा दीजिएगा और वो पैसा ब्राह्मण को या फिर मंदिर के पुजारी को दीजिएगा। पूजा के आखिरी में आरती, धूप दीप दिखा लीजिएगा। आरती आप लोग घी बाती से या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। और आसन रख के दिया रखना चाहिए हमेशा, दीपक जिससे आप आरती कर रहे हो। और ये आखिरी में पैसा ज़रूर चढ़ाइएगा। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा। अब हम लोग जानेंगे कि विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो देखिए आरती आप लोग गाइएगा ज़रूर। जो ही आता हो, शिवलिंग बनाते समय ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं या फिर जो भजन आता हो, गीत मंगल आता हो तो आप लोग गा सकते हैं। विसर्जन देखिए हाथ में पुष्प अक्षत लेकर और इस प्रकार से करके क्या बोलना चाहिए तो देखिए बोलिएगा, जाइए जाइए भोलेनाथ जी विसर्जन है, कल सुबह फिर आइएगा निमंत्रण है। जाइए जाइए भोलेनाथ जी विसर्जन है। और 2 बार या फिर 5 बार उस पात्र को हिला दिया जाता है, क्योंकि जहाँ शिवलिंग बनाया जाता है वहीं पूजा किया जाता है। अस्थाई जगह पे बनाकर और पूजा किया जाता है। फिर जल से आप लोग लास्ट में आचमनी कर दीजिए और विसर्जन हो गया। फिर इनको ले जाकर कहीं भी, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे रख सकते हैं। सिर्फ तुलसी माता में इनको ना रखें। वैसे पीपल वृक्ष के नीचे रखना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं इनको उठाकर और बड़े से पात्र में रख दूंगी, क्योंकि बिल्कुल छोटे पात्र में मैं पूजन की हूँ, बहुत कम रुद्र बनाई हूँ, इसलिए तो मैं इसमें रख दूंगी। और फिर इनको ले जाकर केले के पौधे में या फिर कहीं भी विसर्जित कर दिया जाएगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।